ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। आज हम चौथे प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। पंचदशी का चौथा प्रकरण है द्वैत विवेक प्रकरण। तो द्वैत क्या है, आज हम पहले समझेंगे ये द्वैत शब्द का अर्थ क्या होता है। शास्त्र में द्वैत के बारे में बहुत सुंदर मंत्र है। एक है द्वैताद ही भयम भवति। हम जो भय असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं, वो जो अनुभव हमारा है वो किसके कारण है? द्वैताद ही, द्वैत से ही ये भय उत्पन्न होता है। उतना ही नहीं, शास्त्र में द्वैत के अनेक प्रकार से द्वैत की निंदा की है। मृत्यु से मृत्युमाप्नोति यह नाना एव पश्यति। नाना भिन्नता, नाना मानी भिन्नता, अनेकता। कठोपनिषद में यमराज कहते हैं, यमराजा कहते हैं कि जो अनेकता का, जो द्वैत का दर्शन कर रहा है, उसे मृत्यु की प्राप्ति होती है। जन्म से जन्म नहीं कहा, देखो
क्यों? क्योंकि जन्म कहते हैं तो कुछ नया है, नवसर्जन है, नवसर्जन में हमें रुचि रहती है। लेकिन क्या कहा? मृत्यु, मृत्यु किसी को पसंद नहीं है, मृत्यु का भय सबको है। और इसे कहते हैं आपको जो मृत्यु का जो भय है, ये मृत्यु आपको क्यों प्राप्त हो रही है? मृत्यु से मृत्यु आपनोति यही नाना एव पश्यति। जो अनेकता का, द्वैत का दर्शन करता है, उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति अवश्य होती है। आप समझो, तो जगत हमारे दुख का कारण नहीं है, हमारी दृष्टि क्या है? नाना एव पश्यति। आप देखो यमराज क्या कहते हैं? जो द्वैत का दर्शन करता है उसे मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो आपके दर्शन को आपको बदलना है, जगत को नहीं बदलना है। उसी प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति उत अल्पमपि अंतर। थोड़ा सा भी अंतर, भेद अगर आपने कर दिया, थोड़ा सा, उदरम अंतरम कुरुते, उद अल्पम अरम अपि अंतरम भेदम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। अब देखो आपका भय का कारण क्या है? द्वैत आपका भय का कारण नहीं है। द्वैत का जो दर्शन आप कर रहे हैं, द्वैत को जो आप सत्य मान के चल रहे हैं, वो आपका दुख का कारण है, वो आपका भय का कारण है, वो आपके मृत्यु का कारण है। आप ठीक से समझो, द्वैत दर्शन से ही हमें भय, मृत्यु और दुख की प्राप्ति होती है। और इसीलिए संपूर्ण शास्त्र ये द्वैत की निंदा करते हैं। आप किसी भी शास्त्र को देख लो, वो द्वैत की निंदा करते हैं। जहां द्वैत है वहां दुख होना ही है। अब समझो, हमारे दुख का कारण ये जगत नहीं है। लेकिन वो द्वैत क्या है? वो द्वैत का भी हमें विवेक करना पड़ेगा। अब विवेक कहां करते हैं? हमने देखा आगे, द्वैत विवेक प्रकरणम। तो द्वैत का विवेक करना है। विवेक कब करते हैं? विचि पृथक करणे। विवेक शब्द जो है, जो विच धातु पर से बना हुआ है, वो विच धातु का अर्थ क्या होता है? पृथक करणे। मानी विवेक वहां ही होना है जहां दो वस्तु इकट्ठी हो गई है, एक हो गई है। अग्नि का गोला जब हम कहते हैं, तो अग्नि जो है उनका कोई आकार नहीं हो सकता है। तप्त अयः पिंडवत्, ये गरम लोहा है, तो लोहा कभी गरम नहीं हो सकता। लोहा स्वभाव से शीत है और अग्नि है स्वभाव से निराकार है। अब देखो, तो तप्त अयः पिंडवत् जब हम कहते हैं, तो वहां क्या हो गया? लोहा और अग्नि दो एक हो गए। जब लोहे में अग्नि का प्रवेश होता है, तो वो लोहा जो है वो काले रंग का नहीं दिखता है, लाल रंग का दिख रहा है, प्रकाशित हो रहा है और उष्ण है। तो दो एकत्रित हो गए हैं। उसी प्रकार से ये कुछ ऐसी गड़बड़ हमने कर दी है, कुछ ऐसा इकट्ठा कर दिया है कि अब हमें विवेक की आवश्यकता है। द्वैत विवेक प्रकरणम, ये विवेक करना पड़ेगा। द्वैत का विवेक हमें करना पड़ेगा। द्वैत कहां पर हमारा दुख का कारण है, द्वैत क्यों हमारा दुख का कारण। पूज्य स्वामी जी का वाक्य है। देखो, हर एक प्रकरण में पूज्य स्वामी जी का वाक्य मैं आपको कहती हूं, क्योंकि वो वाक्य महावाक्य जैसे हैं। एक एक वाक्य पर आप एक एक प्रवचन कर सकते हो। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं, ड्युअलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। जो द्वैत है वो हमारा समस्या का कारण नहीं है। द रियलिटी गिवन टू द ड्युअलिटी इज द प्रॉब्लम। द्वैत को हम सत्य मान के चल रहे हैं, वो हमारी समस्या है। अब समझो, तो द्वैत में भी विवेक करना पड़ेगा। द्वैत सत्य है या मिथ्या है, उतना ही नहीं,
आगे हम देखेंगे, पहले ही श्लोक में आएगा कि द्वैत जिसको हम कह रहे हैं वो द्वैत भी दो प्रकार के द्वैत है। ईश्वरेण सृष्टम, अब देखो, जीव सृष्टम, दो प्रकार के द्वैत है। ईश्वर सृष्टम माने कि जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव माने कि वस्तु लक्षी है। अब देखो, नहीं सॉरी, सब्जेक्टिव माने व्यक्तिगत है और ऑब्जेक्टिव माने वस्तुगत है। अब देखो, सब्जेक्टिव माने कि अपना अपना एक विचार, अपना दर्शन व्यक्तिगत है। वो हमने देखा, हमने सोचा, हमने निर्णय किया, वो व्यक्तिगत है। जो रस्सी में सर्प देख रहा है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि सबको तो रस्सी में सर्प नहीं दिख रहा। अब समझो। और ऑब्जेक्टिव माने क्या है? वस्तुनिष्ठा जो है, व्यक्तिनिष्ठा और वस्तुनिष्ठा। सब्जेक्टिव माने व्यक्तिनिष्ठा है। आप अपने आप इतने सेल्फ सेंटर्ड है। आप सेल्फ सेंटर्ड माने ये स्वार्थ नहीं, सेल्फ सेंटर्ड माने अपने ही विचार में आप उलझ गए हैं। हर एक व्यक्ति अपने विचार में, अपने राग द्वेष में, अपने ज्ञान में इतने उलझ कर बैठा हुआ है। वो एक द्वैत है जो व्यक्तिगत है। दूसरा जो द्वैत है जो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। पृथ्वी से, भूमि से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से ये देह, ये अनेकता है। अब देखो, तो ये वस्तुनिष्ठ है। और हमारा दुख का कारण क्या है? क्या सही में द्वैत हमारे दुख का कारण है? क्या सही में द्वैत हमारा बंधन का कारण है? तो विवेक करना पड़ेगा। विवेक करके हमें कुछ पृथक करना पड़ेगा। The reality given to the duality is the problem. हम द्वैत को सत्य मान के चल रहे हैं। और ऐसा मत मानना कि हम अद्वैतवादी है, वो द्वैतवादी है। आप ठीक से समझना। आज मैं हमेशा इसलिए कहती हूं, वेदांत जो कह रहा है, वेदांत जो उपदेश करता है, जो आप इच्छते हैं, जो आपकी पसंद है, जो आपको रुचिकर है, आप समझो। वेदांत अपना कोई विचार नहीं है। वेदांत इज नॉट सब्जेक्टिव। वेदांत आपको वो कह रहा है जो आप इच्छते हैं। What you want is the what Vedanta teaches you. अब देखो, आपको ज्ञान पसंद है, वेदांत कहते हैं आप ज्ञान स्वरूप है। आपको आनंद पसंद है और वेदांत कहते हैं आप आनंद स्वरूप है। आपको मृत्यु पसंद नहीं है, वेदांत कहते हैं आप सत्स्वरूप है। अब देखो, अब समझो ये पहले, वेदांत इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव टॉपिक। कहीं पर भी कुछ व्यक्तिगत नहीं है। आप समझो, आप क्या चाहते हो और जो चाहते हो आप, वो आपको बनना नहीं है। आपको अजर अमर बनना नहीं है, आपको ज्ञान स्वरूप बनना नहीं है, आपको सुखी बनना नहीं है। आप समझो ये। हम लोग तो सुख और सुखी का भी अर्थ समझते नहीं है। जिसके पास धन होता है उसको धनी कहते हैं, जिसके पास गृह है वो गृही कहते हैं। उसी प्रकार से क्या आपको सुख नाम की कोई वस्तु चाहिए आपको? अब देखो, सुखम में स्यात् दुखम मा भूत्, ये सबकी इच्छा है। मुझे सुख मिले, सुखम में स्यात् दुखम मा भूत्, कभी दुख मुझे प्राप्त ना हो, तो ये आपकी इच्छा है। वेदांत या शास्त्र आपको कोई विशेष प्रकार से
कोई अभिप्राय या जजमेंट नहीं कर रहा है। आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, द सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉर्ट। आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो तो आप स्वयं है ही। अब देखो, इसीलिए शास्त्र में 2 प्रकार की इच्छा दर्शाई है। एक अप्राप्त से प्राप्ति ही, जो आपके पास नहीं है और आप प्राप्त करना चाहते हैं। अप्राप्त से प्राप्ति, आपके पास धन कम है, आप ज्यादा धन की इच्छा कर रहे हो। अब देखो, आपको भूख लगी है, आप अन्न की इच्छा कर रहे हो। आपके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, आप ज्ञान की इच्छा कर सकते हो। तो जो नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा है, वो अप्राप्त से प्राप्ति है। लेकिन वेदांत क्या अप्राप्त से प्राप्ति है? नहीं, प्राप्त से प्राप्ति है। आप है ही, लेकिन आप जानते नहीं हैं और इसलिए आप इच्छा कर रहे हैं। देखो, बार बार ये विषय मैं कहती रहती हूं कि आपकी जो इच्छा है वो शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र का अपना कोई विषय नहीं है। आपकी इच्छा क्या है, और जो भी इच्छा आप कर रहे हैं, तो नियम यह है कि किसी भी अज्ञात वस्तु की इच्छा आप कभी नहीं कर सकते। जो वस्तु आपके लिए ज्ञात नहीं है, अज्ञात वस्तु है, इनकी इच्छा आप करेंगे कभी? नहीं। क्यों? कसेडीला, आपको कसेडीला चाहिए? अब देखो, ये शब्द कई लोग पहली बार सुन रहे, कसेडीला। अब वो क्या है? शब्द पहली बार सुन रहे हैं, वो शब्द किस वस्तु का निर्देश कर रहा है वो भी आपको पता नहीं है। अगर आप मैं पूछ लूं आपको कसेडीला चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपको कभी भी कसेडीला की इच्छा हो सकती है? नहीं, क्योंकि आप जानते ही नहीं है। ज्ञान पूर्वी का इच्छा, आप समझो ये ठीक से। जिस वस्तु की आप इच्छा कर रहे हैं वो आपके लिए ज्ञात होनी चाहिए। देखो, इसी को कहते हैं विरोधाभास। आपके विचार में ही विरोधाभास है। जब तक आप अपने विचार में, अपने निश्चय में विरोधाभास नहीं देखते हैं, तब तक वेदांत का आरंभ है ही नहीं। पहले अध्याय गीता में अर्जुन सोचता था उनकी सोच ठीक है। नयोत्सैति गोविंद उक्त्वा तुष्टिम बभूव। अर्जुन ने सोचा मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है। नयोत्सैति, भगवान युद्ध नहीं करना, ये मेरा निश्चय है। अब देखो, और अर्जुन सोचता था कि उनकी जो सोच है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, पहले अध्याय में अर्जुन को शोक हुआ, शोक संविघ्न मानसः। अब वो शोकग्रस्त हो गया, अविवेक हो गया, और फिर भगवान को समझा रहा है वो धर्म। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण जो धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, उनको वो धर्म समझा रहा है कि भगवान ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। पहले कह रहा है कि दृष्ट दृष्टि से भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अगर ये स्वजन ही नहीं रहेंगे तो हमारा आनंद कौन, किसके साथ हम करेंगे? उत्सव किसके साथ करें? विजय उत्सव हमें करना है, लेकिन विजय उत्सव करने के लिए हमारे स्वजन तो होने चाहिए कि नहीं? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। और इसीलिए अर्जुन कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। ठीक से सुनो, भगवान मुझे विजय भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। भगवान अगर वो कहता है मुझे विजय नहीं चाहिए, तो भगवान कह सकते थे अगर विजय नहीं मिलेगा तो राज्य नहीं मिलेगा आपको। बोलता है नहीं, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए।
अगर राज्य नहीं मिलेगा तो आपको सुख सुविधा नहीं प्राप्त होगी। वो बोल रहा है मुझे सुख सुविधा भी नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब देखो तो वो क्या इच्छता है। देखो उनका वाक्य, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। ये स्वजन की हत्या करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं। तो उनकी भी इच्छा तो क्या थी, सुखम में स्या दुखम मा भूत। देखो, और दृष्ट फल की बात करके फिर अभी अदृष्ट की बात है, नरके नियतवास पापमेवास्मात्। भगवान हम ये क्या कर रहे हैं। ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य है, सब पूजन के योग्य है, सम्मान के योग्य है, और हम उनकी हत्या करने बैठ गए। और अगर उन लोगों की हमने हत्या कर दी तो हमें नरक का वास मिलेगा। मानी वहां भी हम दुखी होंगे, सुखी नहीं होंगे। तो ये अर्जुन जो भगवान से तर्क कर रहा है, तो अर्जुन सोच रहा था मेरी सोच ठीक है, और भगवान को वो अपनी सोच को स्वीकार करने के लिए वो भगवान को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक समझा रहा है। और श्री कृष्ण भगवान भी शांति से सुनते थे। अब देखो पहले अध्याय में श्री कृष्ण श्री भगवान वाचा नहीं है, आप समझना। भगवान उनको शांति से सुनते रहे, बोलता रहा वो। अब देखो, तो पहले भगवान एक व्यवहारिक उपाय उनको दर्शाते हैं, व्यवहारिक समाधान कहते हैं। क्लैब्यम स्मगम पार्थ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य। हे अर्जुन, तू यहां युद्ध करने आया है और मुझे सारथी बना के ले आया है। ये क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ भारत। ये हृदय की दुर्बलता जो है उनका त्याग करके खड़ा हो जा तू। क्लैब्यम स्मगम पार्थ। ये नपुंसकता की बात आप मत करो। अब आजकल के जो मनोचिकित्सक लोग हैं ना, यही बात करते हैं, ये व्यवहारिक है। तो भगवान अर्जुन को डांटते हैं 2 श्लोक में, नहीं उपपद्यते अर्जुन, ये तुझे शोभा नहीं देता है। तू एक श्रेष्ठ क्षत्रिय है, श्रेष्ठ योद्धा है, और तू ऐसे दुर्बलता दर्शा रहा है। तेरी आंखों में पानी आ गया, अश्रु पूर्णा कुलेक्षण। उसकी आंखों आंसू से भर गई है, वो खड़ा रह नहीं सकता है। उसने जो अपना वर्णन किया, तो भगवान कह रहे हैं ये तेरी, तू जो बाह्य जो हमें दर्शा रहा है, बाह्य लक्षण आपके जो आप कह रहे हो मुझे, त्यक्ष परिदह्य थे न तो अवस्था तुम शक्यम गांडीवम में श्रते हस्तात। ये अर्जुन बाह्य लक्षण जो है, वो बाह्य लक्षण का कारण तो तेरी हृदय की दुर्बलता है, और ये दुर्बलता का त्याग करके तू युद्ध करना शुरू कर दे। अब अर्जुन को जब भगवान ये कह रहे हैं कि ये तेरी दुर्बलता है, अर्जुन सोचता था मुझे श्रेष्ठ धर्म का ज्ञान है और धर्म के अनुसार मैं भगवान से बात कर रहा हूं। अब जब भगवान ने कह दिया है तो तेरी हृदय की दुर्बलता है, ये तुझे शोभा नहीं देता है, ये नपुंसकता है, क्लैब्यम है। अब अर्जुन भी सोच में पड़ गया कि इतनी श्रेष्ठ धर्म की मैं बात कर रहा हूं, दृष्ट फल की बात कर रहा हूं, अदृष्ट नरकवास की मैं बात कर रहा हूं, और भगवान मुझे ऐसे डांटते हैं। लेकिन अर्जुन भक्त था। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे गुरु हमें नहीं बताते। कई जो शिष्य होते हैं वो अपने मन में उत्तर लेके बैठे होते हैं, और फिर पूछते हैं। अगर उन्होंने जो उत्तर सोचा है वो उत्तर उनको नहीं मिलता है, तो वो सोचते हैं उनको कुछ पता नहीं है, ये मेरे प्रश्न को समझते नहीं है, पूछा ही क्यों। अब सब प्रश्न पूछते हैं और जब उत्तर मिलता है तो सोचते हैं कि ये मेरा प्रश्न समझ नहीं रहे हैं। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं, प्रश्न पूछते हैं और फिर 5 मिनट अपना प्रश्न समझाते हैं,
अर्जुन ऐसा नहीं था। अर्जुन भक्त था। उनको भगवान के शब्दों पर श्रद्धा थी, और इसीलिए जब भगवान ने डांट पाड़ दी उनको, तो उनका मन बिल्कुल बदल गया, उनकी दृष्टि बदल गई। वो सोच रहा था मैं जो सोचता हूं वो सच है। अब जब भगवान ने इसे डांट पाड़ दी तो उनके समझ में आ गया कि मेरी सोच में ही कहीं पर कोई गड़बड़ है, नहीं तो भगवान मुझे ऐसा कभी नहीं कहते। भगवान जानते मैं श्रेष्ठ योद्धा हूं, और इसीलिए अगर भगवान ऐसा कुछ कह रहे हैं तो भगवान के कहने के पीछे कुछ न कुछ कारण हो सकता है। और इसीलिए अर्जुन ने अपने आप अपनी सोच पर ही प्रश्न उठाया और भगवान को कह दिया, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब देखो ये परिवर्तन, देखो ये सोच में परिवर्तन देखो। पहले वो मानता था कि मैं धर्मशास्त्र के अनुसार कह रहा हूं, और बिल्कुल था, आप समझो अर्जुन गलत नहीं था। धर्मशास्त्र के अनुसार ही उनके तर्क थे, लेकिन परिस्थिति के अनुसार नहीं थे। देशतः कालतः परिस्थिति के अनुसार धर्म का निर्णय करना पड़ता है, धर्म सापेक्षिक है। और अर्जुन को समझ में आ गया कि मेरी जो धर्म की सोच है वहीं पर कहीं खोट है, कुछ कम है, कुछ कमियां हैं, इसीलिए भगवान मुझे ऐसा कह रहे हैं। मेरे साथ भगवान सहमत नहीं हो रहे हैं, इनका अर्थ यह नहीं कि भगवान व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध कर रहे हैं। कोई गुरु व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं करता है। गुरु का तो काम ही है कि अपने शिष्य की सोच ठीक कर दे। तो अर्जुन को भी श्रद्धा थी भगवान पर, और इसलिए अर्जुन ने कह दिया धर्म सम्मूढ़ चेता, हे भगवान मेरी बुद्धि में धर्म के बाबत में मोह हो गया, सम्मोह हो गया है, और मेरी सोच में भी कृपणता आ गई है, कंजूसाई है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, ये मेरा जो स्वभाव है, ये मेरा क्षत्रिय जो स्वभाव है, मेरी क्षत्रिय सोच जो है उनका अपहरण हो गया है। मेरे धर्म की जो समझ है वो सम्मोह, धर्म के बाबत में भी मुझे सम्मोह हो रहा है। अब जब सम्मोह हो ही रहा है, अपने स्वभाव का अपहरण हो गया है, तो करना क्या है? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं। अर्जुन भगवान ने जो कहा उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा, अर्जुन अपने आप पर प्रश्न उठा। वेदांत वहीं से शुरू होता है। जब तक आपको अपनी सोच ठीक लग रही है वेदांत काम नहीं करेगा। आपको अपनी सोच पर ही प्रश्न उठाना पड़ेगा। आप समझो ठीक से। और अर्जुन ने जब ये प्रश्न अपने आप पर उठाया और भगवान को कह दिया आज तक मैं आपका भक्त था, अब शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं अब आपका शिष्य बनता हूं, आपके शिष्य के रूप में मैं शरण में आ रहा हूं। शाधिमाम, आप मुझे उपदेश करो। अब समझो, अब जब तक अर्जुन ने शिष्य के रूप में शरणागति स्वीकार नहीं की, भगवान कुछ बोले नहीं, व्यवहारिक उपाय दर्शाया भगवान। लेकिन जब अर्जुन को समझ में आ गया कि उनकी सोच में कुछ कमियां हैं, तो अर्जुन शिष्य बन गया। और जब वो शिष्य बन के भगवान के शरण में आया तो भगवान ने उपदेश का आरंभ किया। अब समझो, तो आपकी जो एक व्यक्तिगत जगत जो आपका है, आपकी व्यक्तिगत जो दृष्टि है, उसी के ऊपर प्रश्न उठाना है। क्यों? क्योंकि आप जो सोचते हो, आप जो इच्छा कर रहे हो, वो तो आप स्वयं है। आपको कहीं ढूंढना नहीं है, आपको कुछ बनना नहीं है। आप समझो, वेदांत आपको कोई विशेष व्यक्ति नहीं बनाएगा, वेदांत आपको कोई विशेष ज्ञान नहीं देगा। आप जो इच्छते हैं वही आपको कह रहा है।
आप जो ढूंढ रहे हैं वो अपने आप को आप ढूंढ रहे हैं। आप समझो, आप किसको ढूंढ रहे हैं? सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉर्ट। आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो तो आप है ही। और इसीलिए ये हम जो बाह्य जगत में दुख देख रहे हैं, ये जो हम बाह्य जगत में समस्या देख रहे हैं, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये द्वैत का विवेक करना पड़ेगा, क्योंकि द्वैत ही हमारे भय का, हमारे दुख का, हमारी मृत्यु का कारण है। तो द्वैत दृष्टि जो हमारी है वो हमें बदलनी पड़ेगी, और इसीलिए ये द्वैत विवेक आवश्यक है। द्वैत क्या है? और जो द्वैत हम देख रहे हैं, जो द्वैत का हम अनुभव कर रहे हैं, गुरु शिष्य भी द्वैत है। आप समझो, गुरु शिष्य भी द्वैत ही है। शास्त्र और आप भी द्वैत है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान के भक्त हैं, तो भगवान और भगवान के भक्त का भी द्वैत है। ये जगत है, और इसीलिए शास्त्र में कहते हैं ये द्वैत जो भेद बुद्धि है ना, द्वैत माने भेद बुद्धि, दो है, दो अलग अलग है, भेद है, भेद बुद्धि है। तो शास्त्र में 5 प्रकार के भेद की चर्चा। आप देखो, आपके अंदर जो भेद बुद्धि है वो 5 प्रकार की भेद बुद्धि है। 5 प्रकार के द्वैत में आप बैठे हुए हो। वो कौन है? अब देखो, जीव और जीव की, जो जीव और जीव में भेद है, द्वैत है। मैं एक हूं, आप एक है, ये तीसरा, ये चौथा है, तो एक जीव दूसरा जीव, तो 2 जीव, माने कि जीव जीव में भेद है। मैं जीव और ये जगत, वो भी भेद है। मैं जीव और ये जगत बनाने वाला, जगत करता ईश्वर। अब देखो, जीव जीव का भेद है, जीव जगत का भेद है, जीव जगदीश्वर का भेद है। ये 3 हो गए। और जगत जगत का भी भेद है। पृथ्वी जो है वो गुरु का ग्रह नहीं, गुरु का ग्रह जो शनि का ग्रह नहीं है। मोबाइल वो पुस्तक नहीं है, पुस्तक जो है वो टीवी नहीं है। तो वस्तु वस्तु का भी भेद है, जगत जगत का भी भेद है। और ये जगत है और वो जगत को बनाने वाला है, माने जगत और जगदीश्वर का भी भेद है। समझ में आया? जीव जीव का भेद है, जीव जगत का भेद है, जीव ईश्वर का भेद है, जगत जगत का भेद है, और जगत और ईश्वर का भेद है। अब ये भेद दृष्टि करके हम बैठे हुए हैं, ये द्वैत दृष्टि करके हम बैठे हैं। तो ये द्वैत जो है वो द्वैत का विवेक करना पड़ेगा। जब तक ये द्वैत का विवेक हम नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा दुख जो है, हमारा भय जो है, हमारी मृत्यु जो है, उससे हम नहीं छूट सकते। और इसीलिए ये द्वैत दृष्टि, हम द्वैत, आप समझो, द्वैत हमारी समस्या नहीं है, हमारी द्वैत दृष्टि समस्या है। देखो, उसके लिए मैं हमेशा एक ही दृष्टांत देती हूं कि द्वैत समस्या नहीं है, द्वैत दृष्टि समस्या है। मैं हमेशा ये एक ही दृष्टांत देती हूं, क्योंकि आप जो इच्छते हैं वो द्वैत नहीं है। आपकी इच्छा तो अद्वैत की ही है। ऐसा मत मानना शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद आरंभ किया, वेदांत तो अद्वैतवाद करता नहीं। आप जो इच्छते हैं वो भी अद्वैत ही है। आपको द्वैत की इच्छा नहीं है। जिस प्रकार से आपको दुख की इच्छा नहीं है, मृत्यु की इच्छा नहीं है, अज्ञान की इच्छा नहीं है, उसी प्रकार से आपकी इच्छा कभी भी द्वैत की नहीं है। आपकी जो इच्छा है वो अद्वैत है। ठीक से समझो, वेदांत अद्वैत कहता है ऐसा नहीं है। आप अद्वैत चाहते हैं और वो है,
आपको अद्वैत बनाना नहीं है। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, आप अकेले हैं, ट्रेन आई, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन आई, आप ट्रेन में गए अंदर, वो कूली आपका सामान ले आया, आपने सीट नंबर देख लिया, ये मेरा सीट नंबर है, और उसके नीचे आपने सामान रखवा दिया। अब जैसे ही आपकी सीट पर बैठते हैं, आप क्या करते हैं? पहला काम ये करते हैं, आसपास कौन बैठा है। अगर सामने की जो सीट है, अगर वहां पर एक पंजाबी परिवार बैठा है, वो पंजाबी है, बड़ा सा तगड़ा है, 6 फुट का है, उसकी पत्नी बगल में है, उसके बच्चे भी है, तुरंत आपके मन में आएगा, अरे दिल्ली तक ये पंजाबी लोग के साथ बैठना है, क्यों आया ये? क्योंकि मैं गुजराती, ये पंजाबी, द्वैत। अब लेकिन अगर पंजाबी परिवार की जगह पर कोई गुजराती परिवार वहां बैठा होता है तो क्या होगा? आनंद ही आनंद। क्या थी आव्या तुम? हमें मुंबई थी बैठा। अच्छा, मुंबई ना हमें भावनगर ना। ये क्या है? अद्वैत है। आप भी गुजराती, मैं भी गुजराती। अब द्वैत तो है, वो आपसे अलग है, लेकिन दोनों गुजराती जो है, एक बार ये ज्ञान हुआ, दृष्टि आई, ये भी गुजराती, मैं भी गुजराती, आनंद, भय नहीं रहेगा फिर आपको, अब दुखी नहीं होंगे। अब समझो, अब ये वही आप, ठीक से समझना, वही आप अमेरिका गए, बच्चे वहां पर है, बच्चे ने बुलाया, आप गए वहां पर, आप पढ़े लिखे हैं, बच्चों ने बोला पापा ये घर में बैठ के क्या करते हो, जाओ घूम लो, न्यूयॉर्क देख के आओ। अब पत्नी के साथ जा रहे हैं दोनों, टैक्सी करनी है, तो वो टैक्सी आपने खड़ी रखी, और वो टैक्सी से जो निकला वो पंजाबी था, 6 फुट का। वो पंजाबी को देख के आप दुखी होंगे? नहीं, न्यूयॉर्क में पंजाबी को देख के आप खुश हो जाएंगे। क्यों? ये हमारा वाला है, भारत का है। समझ में आ रहा है? जो पंजाबी आपके लिए द्वैत था, वही पंजाबी न्यूयॉर्क में आपके लिए अद्वैत बन गया। अब देखो, ये तो भारत का ही है। अच्छा, अब यहाँ, अरे चाचा आ जाओ आ जाओ, वो भी इतना प्रेम से बात करेगा। क्यों? उसको कोई भारतीय मिल गया, दादा दादी। अरे चाचा आओ बैठो, चाचा चलो आपको मैं घुमा देता हूँ पूरा न्यूयॉर्क, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, मैं हूं ना आपकी। और आप उनको विश्वास करें। आप देखो, पहली बार आप उसको मिल रहे हैं, वो प्रेम से आपसे बात कर रहा है, आपको प्रणाम कर रहा है, आपको प्रेम से गाड़ी में बैठा रहा है, और उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं आप उसके ऊपर। क्यों? आप क्यों पूर्ण विश्वास कर रहे हैं? अद्वैत। क्यों? मैं भी भारत का, ये भी भारत का, ये भी हिंदी बोल रहा है, मैं भी हिंदी बोल रहा हूं। आप समझो, वॉट यू वॉन्ट इज अ नॉन ड्युअलिटी। आप अद्वैत की इच्छा करते हैं, द्वैत की इच्छा किसी को नहीं है। लेकिन ये द्वैत है, जीव जीव का द्वैत है, जीव जगत का द्वैत है, जीव ईश्वर का द्वैत है, जगत जगत का द्वैत है, जगत ईश्वर का द्वैत है। और इतना द्वैत में हम बैठे हैं कि सुखी होने की तो कोई संभावना हमें दिखती ही नहीं है। देखो, सब जगह ये होता है,
समझ, आप विज्ञान के अभ्यासी हैं और साहित्य का कोई अभ्यासी मिल जाएगा आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन कोई विज्ञान वाला मिल जाएगा आपको मजा आएगा। क्यों? वो भी विज्ञान का है, वो भी मैं भी विज्ञान का। साहित्य को वाले को साहित्य मिल जाएगा अद्वैत, साहित्य वाले को शेयर बाजार वाला मिल जाएगा द्वैत, शेयर बाजार को शेयर बाजार वाला मिल जाएगा अद्वैत। अब समझो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि ये नया प्रकरण आरंभ कर रहे हैं जो आपकी इच्छा है, उनका इच्छा नहीं है। वो द्वैत का विवेक करना पड़ेगा। ये द्वैत जो है, आप द्वैत में बैठे हुए हैं, आप द्वैत को सत्य मान रहे हैं। इतना ही नहीं, द्वैत में हमारी बुद्धि इतनी निष्ठ हो गई है कि हम अद्वैत में भी भय देखते। आगे देखेंगे, अभय भय दर्शिन है। जो अद्वैत है, जो अभयता का कारण है, उसी अद्वैत में हमें भय दिखता है। ये जितने द्वैतवादी है उनको अद्वैत पसंद ही नहीं है। अब देखो, तो आप अद्वैत का विरोध कर रहे हैं या आपकी इच्छा का विरोध कर रहे हैं? अब वो भी क्या करेगा? द्वैतवादी जो है उसको भी पसंद तो अद्वैत ही है। आप समझो, गुजराती को मिल जाएगा, आनंद लगेगा, और वही अमेरिका में पंजाबी मिल जाएगा तो मैं भारत का, तू भी भारत का, आनंद आ जाएगा। उसी प्रकार से जो द्वैतवादी है उसको भी तो अद्वैत में ही तो आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो द्वैतवादी जो वैष्णव है उसको दूसरा वैष्णव मिल गया, बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन वही वैष्णव को अगर शैव मिल गया तो उसको मजा नहीं आएगा। तो उनको अद्वैत में आनंद आया कि द्वैत में आनंद आया? अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोह। ये मोह में हम बैठे हैं, सम्मोह होकर बैठे हम लोग। जिस जगह पर हम सुख देख रहे हैं सही में वो सुख नहीं है। द्वैताद ही भयम भवति। जहां द्वैत है वहां भय है, मृत्यु है, दुख है। आप समझो, जहां अद्वैत है वहां ही सुख है, वहां ही अभयता है, वहां मृत्यु भी नहीं है। इसलिए कठोपनिषद में यमराजा कह के गए, मृत्यु से मृत्यु आपनेति यह एवं नाना एवं पश्यति। जो अनेकता का दर्शन करता है, जो द्वैत का दर्शन करता है, उसे मृत्यु की प्राप्ति अवश्य होती है। पश्यति दर्शन है, आप समझो। द्वैत का विनाश नहीं करना, द्वैत दर्शन नहीं करना। जिस प्रकार से मैं गुजराती, वो गुजराती, दो होते हुए भी अद्वैत हो गया। क्यों? गुजराती। अगर पंजाबी मिल गया तो मैं गुजराती, ये पंजाबी, द्वैत। वही पंजाबी न्यूयॉर्क में मिल गया, अद्वैत। दृष्टि क्या है आपकी? और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये द्वैत दृष्टि आपका दुख का कारण है, अद्वैत ही आपका सुख का कारण है। आप जो इच्छा कर रहे हैं, वेदांत कोई नई बात नहीं कर रहे, आपकी इच्छा है वही बात करते हैं। आप क्या इच्छते हो? आपकी इच्छा क्या है? आपको सुख की इच्छा है, आपको ज्ञान की इच्छा है, आपको अजर अमरता की इच्छा है। इसलिए हम प्रार्थना भी करते सत। अब देखो, असतो मा सद्गमय, ये आपकी इच्छा है। मृत्युर्मा मृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो आप स्वयं हैं। और इसलिए वेदांत का उपदेश पहले आपको ये दो बात दर्शाते हैं कि पहली बात ये है कि आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं
वो आप है। दूसरा, वेदांत आपको जो उपदेश कर रहा है वो आप जो इच्छा कर रहे हैं उसी का उपदेश वेदांत करता है। वेदांत कोई नई बात नहीं कर रहा है। आप समझ, आपको सच्चिदानंद बनना नहीं है। आप सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप आप है, लेकिन आप जानते नहीं हैं और इसलिए आपको जानना पड़ेगा। अगर जानना है, जिस प्रकार अर्जुन को भी समझ में आ गया कि मेरी सोच में ही कुछ गड़बड़ है, अगर मेरी सोच मुझे ठीक करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब देखो, जब तक आप अपनी बुद्धि ईश्वर के शरण में नहीं रखते हैं, जब तक आप अपनी बुद्धि गुरु के शरण में नहीं रख सकते हैं, गुरु कुछ नहीं कर सकता। लोग शरीर से तो अष्टांग साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेकिन वो साष्टांग जो कहते हैं ना, स अष्ट अंग, 8 अंग का नमस्कार है ये। लेकिन वो 8 अंग में 2 अंग क्या है? पदभ्याम जानुभ्याम, उरसा शिरसा। अब देखो, ये मस्तक है, ये उरस का शरीर है, ये 2 पैर है, 2 जानु है, हस्ताभ्याम, ये 2 हाथ है। लेकिन 2 क्या है? उरसा शिरसा, ये 6 हो गए। वचसा मनसा, वाणी से भी बोलना है, प्रणाम गुरुजी, मौन नहीं रहना है। ओम नमः शिवाय, ये बोलना है। श्री गुरुभ्यो नमः, उतना ही नहीं, मनसा, सही शरणागति जो है वो मन की शरणागति। आपकी बुद्धि की सोच में कुछ गड़बड़ है तो आपकी बुद्धि ईश्वर के शरण में, गुरु के शरण में जानी चाहिए। माने कि गुरु और शास्त्र जो कहते हैं उनके अंदर सत्य बुद्धि करनी पड़े। आपकी सोच से अलग जो होता है लेकिन वो गलत है, जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु कहते हैं वो सत्य। इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी श्रद्धा की व्याख्या क्या करते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणा। गुरु जो कह रहे हैं, शास्त्र जो कहते हैं वो सत्य है, मेरी जो सोच है उसी में कुछ गड़बड़ है। लेकिन वेदांत में आके भी सब लोग अपनी टांग लगाते रहते हैं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं कहा, वो ठीक नहीं कहा, ऐसा कहना चाहिए, वैसा कहना चाहिए। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, जो लोग सुनते हैं ना वो पूर्णतः शरणागति से नहीं सुनते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे, दे कीप ऑन एडिटिंग योर टॉक। वो आपके मन, उनके मन में आपका प्रवचन जो सुनते हैं उसका एडिटिंग करते रहे। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना, ये शब्द क्यों कहा, वो शब्द कहना चाहिए। वो पत्रकार बन, जर्नलिस्ट बन जाता है, सुनता नहीं है वो। अब समझो, अद्वैत वो है जो आप उनकी इच्छा कर रहे हो और वो अद्वैत को आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए ये द्वैत विवेक आवश्यक है। जब तक ये द्वैत विवेक नहीं होगा, और द्वैत में भी विवेक क्यों कहा, क्योंकि 2 प्रकार के द्वैत आगे देखे गए, एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक वस्तुनिष्ठ है, एक व्यक्तिनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ जो द्वैत है वो ईश्वर कृत है, पहले श्लोक में आएगा। व्यक्तिनिष्ठ जो द्वैत है वो जीव सृष्टि है। अब देखो, तो
तो ईश्वर द्वैत आपका बंधन का कारण है या जीव द्वैत आपका बंधन का कारण है? आपका दुख का कारण है क्या? बाह्य जो जगत है द्वैत से भरा हुआ है, वो आपका दुख का कारण है? नहीं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, आपकी आंख आपको जो दर्शाती है वो द्वैत जो है, वो जगत जो है, वो ईश्वर सृष्टि है। आप मुझे देख रहे हैं, ये ईश्वर सृष्टि है। आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, वो ईश्वर सृष्टि है। ये मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल बढ़िया है, ये जीव सृष्टि है। आप समझो, आंख जो आपको दर्शाती है वो जगत है, और मन से जो आप सोचते हो वो आपका संसार है, द्वैत है। ये आपका दुख का कारण। मोबाइल आपका दुख का कारण नहीं है, मेरा मोबाइल आपका दुख का कारण है। देखो, इसीलिए ये सुनामी आता है, धरती कंप होता है, अब चक्रवात आते हैं, हम दुखी होते नहीं होते। लेकिन अगर हमारा कोई संबंधी है, हमारा पिता है, भाई है, पुत्र है, भगवान को प्रार्थना कर ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर वो फंस गए वहां पर, तो हम कितने विह्वल हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। तो चक्रवात आपका दुख का कारण है या चक्रवात में मेरा भाई वहां फंसा हुआ है वो दुख का कारण है? समझ में आता है? इसीलिए वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ये जगत दुख का कारण नहीं है। ये जगत में जो अहंता ममता करके हम बैठे हैं वो हमारा दुख का कारण है। अहंता ममता इति संसार। संसार बाहर नहीं है, बाहर तो बहुत सुंदर ईश्वर कृत जगत है, और आनंद स्वरूप ईश्वर से बना हुआ जगत आनंद ही होता है। लेकिन अहंता ममता करके हम सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ये अहंता ममता जो है वो संसार है, जो आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है, जो द्वैत कर रहा है। अब देखो, अहंता ममता भी द्वैत ही है। क्यों? ये देह मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, द्वैत हो गया। ये मेरा देह, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है। तो ये अहंता ममता भी क्या है? हम द्वैत करके बैठे हैं, हम भेद बुद्धि करके बैठे हैं, और भेद बुद्धि में हम बैठते बोल रहे हैं मैं सुखी हो जाऊंगा। कभी नहीं होगा। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। और इसीलिए वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ये जो अहंता ममता में जो बैठे हुए हैं, वो जो आपकी जीव सृष्टि जो है, जो आपका बंधन का कारण है, जो आपका दुख का कारण है। शंकराचार्य जी उससे भी सूक्ष्म व्याख्या देते हैं संसार की। बाहर संसार नहीं है, आपके अंदर संसार है। 13वें अध्याय में शंकराचार्य जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार। मैं करता हूं, मैंने ये कर्म किया, ये कर्म फल मुझे मिल रहा है, ये कर्म में आनंद से भोग रहा हूं। अब देखो, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो संसार है, जो आपकी बुद्धि में पड़ा हुआ है। अहंता ममता है वो दुख का कारण है, जो आपकी बुद्धि में पड़े हुए हैं। तो ये जो अहंता ममता का जो द्वैत है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो द्वैत है, वो संसार है, जो आपका दुख का कारण। ईश्वर ने संपूर्ण जगत बनाया है, ये द्वैत है, लेकिन वो दुख का कारण नहीं है। अब समझो, एक भाई एक घर में भाड़े में रहता, रेंटेड हाउस था, सबके परिवार के साथ रहता था वो। अब 2-4 साल वह रहे, थोड़े कुछ पैसे की व्यवस्था हो गई और सबको ये घर पसंद आ गया। अब सबने मिलके बात किया कि ये घर हमें पसंद आ गया है, यही घर हम ले लेते हैं, फिर दूसरी जगह पर जाना लेना करना यही रहते हैं।
वो घर के मालिक को बुलाया, उसके बात हुई, और बोला कि देखो ये घर हमें पसंद आ गया है, 2-4 साल से हम यहाँ ऐसे ही भाड़े में रहते हैं, लेकिन अभी पसंद आ गया है और मेरे साथ भी एक व्यवस्था हो गई है, तो हम ये घर आपसे लेते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप बेच दो हमें। वो घर मालिक था, उनने भी सोचा कि ऐसे ही यहाँ पैसे पड़े हुए हैं, पैसे अगर हाथ में आएंगे और कुछ करेंगे, ये डेड इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो बोल दिया ठीक है। अब घर मालिक ने बोल दिया इतना मैं कहता हूं, अब जो होता है ना व्यापार में वो, अब वो व्यक्ति ने घर ले लिया, अब तक वो भाड़े के घर में रहता था। अब ठीक से सुनना, अब जैसे ही हो गया, पेमेंट भी हो गया, अब पेमेंट हो गया, फिर वो दस्तावेज पेपर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, नाम का ट्रांसफर हो जाएगा। अब जिस दिन, ठीक से देखो, जिस दिन वो दस्तावेज हो गया, पेपर तैयार हो गए, नाम ट्रांसफर हो गया, अब ये घर उनका हो गया। अब तक वो भाड़े के घर में रहता था, अब वो उनका हो गया। जैसे ही वो आएगा, पहली दृष्टि उनकी क्या पड़ेगी, अरे ये बाहर ठीक नहीं है, सब ठीक करानी है, मेरा घर ऐसा है, लोग देखेंगे कैसा सोचेंगे, नहीं ये सब ठीक कराना पड़ेगा। ये जो सोपान है, ये स्टेप्स है, देखो उसके कोने भी टूटे हुए हैं, कोई आएगा तो कैसा लगेगा। अब 4 साल से वो रह रहा है, तब उसने सोचा नहीं कि ये स्टेप्स के कोने टूटे हुए हैं, नहीं। जब उसने अपना बना लिया, मेरा हो गया, सब शुरू हो गया। वह घर में जाएगा, वो वही देखेगा, नया रंग कराना पड़ेगा, ये बारी बदलनी पड़ेगी। अब देखो क्यों, पहले वो भाड़े के घर में रहता था, अब ये मेरा घर है। अब देखो सोच बदल जाती है, ये मेरा घर है। अब जैसे ही मेरा घर बन गया, सब शुरू हो गया, ये करवाना है, वो करवाना है, ये करना है, फिर बहुत सारे चेंज कराएंगे वो। क्यों, हमारा घर ऐसा होना चाहिए, लोग आएंगे क्या सोचेंगे, ऐसे ऐसा घर है आपका। अब वही तो घर में तू रहता था, नहीं, लेकिन वो मेरा नहीं था, अब मेरा है। ये संसार है, आप समझो। जब तक वो घर आपका नहीं था, आप उससे आराम से रहते थे, आपने ही वो घर पसंद किया। अब जब आपका बन गया, तो आप उसको अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्यों, समझ में आ रहा है क्या कह रही हूं। ये संसार है, अहंता ममता इति संसार। देह मेरा है, देह से जितने भी संबंधित है वो सब मेरा है, और इसीलिए ये विवेक की आवश्यकता है, क्योंकि ये द्वैत ही हमारा दुख का कारण है, ये द्वैत ही हमारे भय का कारण है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर ये प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, द्वैत विवेक प्रकरणम। कल से हम श्लोक शुरू करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।